हाय जैक, कैसे हो तुम? अरे पैंथर, तुम कब आए? जैक, मैं अभी अभी आया हूँ। तुम्हें पता है जैक, जंगल के कायदे कानून बदल चुके हैं। अब पेड़ों को काटने की थोड़ी सी भी सोचना भी मत। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए ही आया था। ठीक है, आपको इतना बता दूँ कि पेड़ों को काटने के बारे में सोचना भी मत। अब जंगल के कायदे कानून में बदल चुका हूँ और मैं इसके ऊपर आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। अरे पैंथर, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं जंगल को कुछ नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ? और ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आगे से ध्यान रखना इन बातों का। और दूसरा वार्निंग, यहाँ बंदरों ने आतंक मचा दिया है, उनसे ज़रा बच के रहना, ठीक है? ओके। अरे चलो जंगल में घूमने के लिए चलते हैं, देखा जाए कि अरे चलो जंगल में चला जाए, देखा जाए कि जंगल में क्या चेंज हुआ है। पैंथर मुझे बता के गया था कि बहुत कुछ बदल चुका है। तुम्हें पता है जंगल के अंदर अगर हमें पेड़ों को काटना है तो सबसे पहले हमें जैक स्पैरो को कंफ्यूज करना होगा और उसके बाद जंगल के जानवरों को जैक स्पैरो के पीछे लगाना होगा, ताकि जंगल के जानवर जैक स्पैरो पे शक करें और उसी शक का फ़ायदा उठाते हुए हम जंगल के सारे पेड़ों को काट देंगे। इस बात का पैंथर को जरा सी भी भनक ना लगे, क्योंकि पैंथर पहले से ही जैक स्पैरो को फ़ोन कर चुका है और हमें जंगल के जानवरों को अपने बहकावे में लाके उनको कोशिश करनी होगी कि वो जैक स्पैरो के ऊपर ये एलिगेशंस लगा के कि ये सारा काम जैक स्पैरो का है। यस। अरे ये क्या, ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे ज़रा ध्यान से सुनना होगा। अरे ये तो जंगल के पेड़ काटने की बात हो रही है। जैसा कि मुझे पैंथर ने बताया था कि कुछ लोग यहाँ पे पेड़ों को काटना चाहते हैं। मुझे इन्हें रोकना होगा, मुझे सारी बातें पैंथर को बतानी होंगी और जंगल के जानवरों को बताना होगा कि मैं यहाँ उनकी मदद के लिए आया हूँ, ना कि पेड़ों को काटने के लिए। क्योंकि मुझे भी पता है कि इससे भारतवर्ष में हानि ही होगी, ना कि कोई लाभ होगा। पेड़ों को काटने से वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा और आसपास के गांव तबाह हो जाएंगे। मुझे इस तबाही को रोकना होगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? आइडिया, मुझे पैंथर को और जंगल के जानवरों को रात के अंधेरे में ही बुलाना होगा और उन्हें ये योजना बतानी होगी कि कुछ लोग पेड़ों को काटना चाहते हैं। चलो चलता हूँ। तुम्हें पता है जैक स्पैरो यहाँ पे पेड़ों को काटने के लिए आया है। हाँ, मुझे तो पहले ही जैक स्पैरो पर शक था। अरे स्नैक्स, तुम्हें पता है जैक स्पैरो को तुम्हें डसना होगा। आज रात के अंधेरे में जब जैक स्पैरो यहाँ जंगल में घूम रहा होगा, तुम्हें उसे डसना होगा। मैं तैयार हूँ। मुझे इन सबको रोकना होगा। मुझे रोकना होगा कि जैक स्पैरो हमारी मदद के लिए आया है, ना कि जंगल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए। चलो मैं चलता हूँ। हमें इस बात को आज रात को ही अंजाम देना होगा, ताकि जैक स्पैरो को जानवर मारकर खा जाएं और हम यहाँ से पेड़ काट के आसानी से निकल जाएं। हमें इसको प्लान को आज ही एग्जीक्यूट करना होगा। अरे स्नैक्स, मुझे सुना है कि स्पैरो को मारने वाले हो। नहीं पैंथर भैया, मैं उसे मारूंगा ही नहीं, मैं उसे तड़पा कर मार डालूंगा। तुम्हें पता है जैक स्पैरो हमारे यहाँ पे जंगल में पेड़ों को काटने के लिए आया है। हाँ भैया, ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। अरे नहीं नहीं महाराज, हमें उसे मारना ही होगा। तुम्हें पता है जैक स्पैरो हमारी यहाँ मदद के लिए आया है। तुम्हें पता है, चलो हमें जैक स्पैरो को बचाना होगा। आज रात को ही हमें जंगल को साफ करना होगा, ताकि जंगल के जानवर जैक स्पैरो पर शक करें और उसे मार दें। अरे रुको रुको रुको, तुम्हें जंगल काटने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें पता है ये पेड़ हमें वर्षा लाने में सहायक होते हैं, वायु प्रदूषण को रोकते हैं। हमारा जीवन और आपका जीवन इन्हीं से चलता है। रुको, मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
तुम मुझे खाओगे, तुम मुझे खाओगे, मैं तुम दोनों को अभी मार दूंगा, अभी मार दूंगा। तुम जानते नहीं हो मेरी ताकत को। तुम्हें पता है तुम ताकत के नशे में पागल हो चुके हो। तुम्हें पता है ये पेड़ हमारी प्राण वायु हमें देते हैं, ये जीवन देते हैं, ये हमें लकड़ियाँ देते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये वर्षा लाने में सहायक है। हमारे देश की तरक्की, उन्नति और शोहरत इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। और तुम इन्हें काट दोगे तो तुम पता है अपने देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, मैं हूँ ताकतवर। तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे रुको पैंथर भैया, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग भी आ गए, तुम्हें कैसे पता लगा? क्यों ये लोग जंगल में नहीं रहते? इनको भी क्यों नहीं पता लगेगा? पैंथर भैया आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। पैंथर भैया मैं इनको डस के अभी इनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि जंगल के जानवर इतना सब रातों रात मीटिंग कर लेंगे। मैं आगे से कभी भी इस जंगल में दिखाई नहीं दूंगा। पैंथर भैया, जैक स्पैरो भैया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। पैंथर भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, दोबारा इस जंगल में दिखाई मत देना। दोस्तों कभी भी पेड़ों को ना काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, देश बचाएं, पर्यावरण बचाएं। आज ये बात मुझे पैंथर भैया ने और जैक स्पैरो ने बड़े अच्छे से समझाई है। आशा करता हूँ कि पेड़ों की वैल्यू आप लोगों को भी समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, देश बचाएं, जल बचाएं, देश बचाएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों देशवाल क्रिएटिव कॉर्नर आपको कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैक स्पैरो ने बड़े अच्छे से समझाई है। आशा करता हूँ कि पेड़ों की वैल्यू आप लोगों को भी समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, देश बचाएं, जल बचाएं, देश बचाएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों देशवाल क्रिएटिव कॉर्नर आपको कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों देशवाल क्रिएटिव कॉर्नर की ये आपकी एक नई पहल आपको कैसी लगी? यक्षित और मोक्षित द्वारा डायरेक्टेड बाय, आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।